तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिया है वीआईटी ट्रिपल ई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसके अंदर में हम लोग जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं। ठीक है, वीआईटी का एग्जाम हमारे पास में चल रहा है, काफी सारे बच्चों का वीआईटी का एग्जाम हो चुका है। जिन भी बच्चों का वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम 22 को है या फिर 23 अप्रैल को है, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी होना बाकी है, आगे के शिफ्ट्स में है, एंड के शिफ्ट्स में है, आप सब अभी भी एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स के अंदर में एनरोल करके अपने नंबर को बढ़ा सकते हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 4 आवर्स का कोर्स है, प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, साथ में आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा सेल्फ एनालिसिस के लिए विद सॉल्यूशंस। अगर आपको एकदम ही अगर आप जीरो पे हो, जीरो से आपको किस तरीके से 40 से 50 नंबर मैनेज करना ये आपको सिखाया जाएगा। अगर आप 30 से 50 के रेंज में हो, वहां से आपको किस तरीके से 70-80 के रेंज में मार्क्स लाना है ये आपको सिखाया जाएगा। ट्रिक्स आपको दिखाए जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाएगा। ऑफिशियल पेपर्स के अंदर में एज अ स्टूडेंट मैं आपको पेपर को अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा कोर्स के अंदर में। काफी हेल्पफुल कोर्स है, लिंक आपको इसका जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका एग्जाम बाद में है तो आप लोग इसका एडवांटेज लेके इसके अंदर में अभी भी एनरोल कर सकते हो। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, क्या जुगाड़ हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। आपको देखो एक कैपेसिटेंस दिया हुआ है सी का पहले, तो उसके बाद में क्या है, इस डिस्टेंस में क्या किया गया है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को फिल कर दिया गया है। ठीक है, अभी यार देखो कुछ एपिसोड पहले ही मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन कराया था इस पैटर्न पे, जिसमें मैंने क्या किया था मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास यहाँ पर पड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया था, आप लोगों को बताया था कि K1 और K2 को मैंने 1 ले लिया था। K1 K2 1 लेने से मेरा जो सिचुएशन है वो इनिशियल सिचुएशन के बराबर ही आ जाएगा। यस, मैंने बताया था ना। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे K को 1 ले लूं, ठीक है, K को 1 लेने से हो क्या रहा है, देखो जो हमारा वैक्यूम है ना, वैक्यूम या फिर एयर जो भी है वही बन जा रहा है, हमारा इनिशियल केस ही बन जा रहा है। इफ वी टेक K इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल सिचुएशन जो है ना दैट इज इक्वल टू इनिशियल सिचुएशन। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, फाइनल सिचुएशन इनिशियल सिचुएशन के बराबर है अगर हम K को 1 ले लेते हैं तो। ठीक है, तो हुआ क्या है, पहले एयर था, फिर हमने क्या एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K को जोड़ दिया। अब उसके बाद में उसकी कैलकुलेशंस होती है। अगर आप उतना पढ़ के गए हो, एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना जानते हो तो कर लो, अगर नहीं जानते हो तो जुगाड़ से अगर तुक्का लगाना है ना तो आप क्या करो, K को 1 ले लो। K को 1 लेने का मतलब क्या है कि हमने कुछ और डाला ही नहीं, हमने वैक्यूम ही डाल दिया। तो भाई वैक्यूम तो पहले भी था, एयर तो पहले भी था, है ना, एयर का भी 1 के आसपास ही होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, K को 1 लेने से जो इनिशियल सिचुएशन है, जो फाइनल सिचुएशन है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब K को 1 लेने से जो हमारा आंसर है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर आप K को 1 लेते हो तो यहां पर आपको मिलेगा 3c/4, यहां पर आपको मिलेगा 4c/4, यहां पर आपको मिलेगा 2c/4, ये नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो नन ऑफ दीज के तो चांसेस कम है होने के, बाकी 3 में से आप देखो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी आपका सही हो गया क्योंकि 4c/4 आपका जो है C के बराबर आ गया। इसका मतलब K को 1 लेने से ऑप्शन बी में जो फाइनल कैपेसिटेंस है वो इनिशियल के बराबर आ रहा है, जो कि एकदम ठीक बात है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि हमने कोई और मीडियम डाला ही नहीं, कोई और मटेरियल डाला ही नहीं, हमने वैक्यूम ही डाला है। तो वैक्यूम तो पहले भी था, एयर तो पहले भी था, इसका मतलब हमने कोई चेंज किया ही नहीं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो बहुत अच्छा जुगाड़ है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप K इक्वल टू 1 लोगे तो आपका इनिशियल फाइनल सिचुएशन जो है वो बराबर हो जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग असम्पशन मेथड। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, हम लोग क्या जुगाड़ यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पर हम लोग अज्यूम कर सकते हैं x की वैल्यू, अज्यूम x इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू आप लेट कर लो, 1 ले लो आप। ठीक है, या फिर एक काम करो, 1 तो ऑलरेडी ऑप्शन में है, 1 और ये मैच हो जाएगा, x को 1 लेने से b और c मैच हो जाएगा। आप क्या करो, आप 2 ले लो, x को आप 2 ले लो। ठीक है, x को अगर आप 2 ले लोगे तो आपका ऑप्शंस बन जाएगा 0, 1, 2 और 4। क्लियर है? अब आप क्या करो, ABC AP है तो ABC जो हमारा AP है उसको आप ले लो 1, 2, 3। ठीक है, ABC जो AP उसको आप लेट कर लो 1, 2, 3, लेट AP ABC इक्वल टू 1, 2, 3। 1, 2, 3 भी तो एक AP हुआ ना। अब आप डिटर्मिनेंट को बना लो, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, 2 + 3 आपका हो जाएगा 5, 2 + 4 हो जाएगा 6, 2 + 5 हो जाएगा 7। फिर आपका क्या है, x + 2a, 2a का मतलब हो गया, देखो 2a का मतलब हो गया 2, देखो 2a का मतलब हो गया 2, 2b का मतलब हो गया 4, 2c का मतलब हो गया 6, और x के साथ ऐड करोगे अगर तो हो जाएगा ये 4, 6 और 8। क्या आपको बात समझ में आया, x + 2a। अब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, इतना क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं, अगर आप पढ़ के नहीं गए हो, अगर आपको प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं आती डिटर्मिनेंट की, तो भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। इसीलिए हम लोग ये जुगाड़ लगा रहे हैं कि भाई अगर आप जनरल वे में सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके एक डिटर्मिनेंट ही बना लो।
ये एक जनरल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन में आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, सही आएगा आपका आंसर, ठीक है। आप 1 2 3 की जगह कुछ और डाल देते एपी तो भी आ जाता, आप एक्स की जगह कोई और वैल्यू डाल देते तो भी आ जाता। बस आपको जो वैल्यू आपने यहाँ डाली है वही आपको ऑप्शंस में भी डालनी है, राइट। तो अब आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व करो 4 इंटू 8 6 48 माइनस 7 6 42, 48 माइनस 42, फिर माइनस 5 इंटू, ठीक है, माइनस 5 इंटू 8 5 40 माइनस 6 6 36, तो 40 माइनस 36, प्लस 4 इंटू 7 5 35 माइनस 6 6 36, 35 माइनस 36। इसको आपको क्या करना है, बस सॉल्व करना है। ये बेसिक डिटर्मिनेंट सॉल्विंग है, इतनी तो आपको आनी चाहिए। अगर एकदम ही नहीं आएगा तो फिर कैसे तुक्के, कुछ बच्चे एकदम ही तुक्का ट्रिक्स पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, वैसे नहीं होता, थोड़ा बहुत आएगा तो तुक्का ट्रिक्स से आपका बाकी काम हो जाएगा, ठीक है। लिटिल नॉलेज की जरूरत है, नो नॉलेज होगा, जीरो नॉलेज होगा तो फिर तुक्का ही है। फिर आपको क्या है, 0 से आप 40 50 तक पहुंच सकते हो, जो कोर्स में दिखाया है, 70 80 तक नहीं पहुंच पाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 48 माइनस 42 हो गया 6 6 4 जा हो गया 24, फिर ये हो गया हमारा 40 माइनस 36 4 4 और माइनस 5 हो गया माइनस 20, फिर ये हो गया हमारा 35 माइनस 36 माइनस 1, ये हो गया माइनस 4। तो 24 माइनस 24 हमारा हो गया क्या, 0 हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के आप देखो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा अजम्पशन मेथड का जुगाड़ था। हमने क्या करा, वैल्यू अज्यूम किया। यहाँ पे भी हमने क्या किया था, वैल्यू अज्यूम किया, के की वैल्यू हमने अज्यूम करी, उसके अकॉर्डिंग हमने जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट किया। तो इस टाइप के तुक्का ट्रिक्स अगर आपको और सीखने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो। जो हमारा फ्री प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देखो। और अगर आपको पेड कोर्स में एनरोल करना है तो पेड कोर्स में एनरोल करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका एग्जाम बाद में है, ठीक है ना, 22-23 तारीख तक है, ठीक है, 22-23 अप्रैल को अगर आपका एग्जाम है एंड के शिफ्ट्स में, VIT EEE 2023 का एग्जाम, जरूर से एनरोल करो, आपको जो इससे काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है ना यार। बाकी तो बस यही बात है।